रावण के पास सब कुछ था, तख्त था, ताज था, वैभव था, विलास था, अगर नहीं था रावण के जीवन में तो सद्गुरु नहीं थे। तो सद्गुरु की प्राप्ति भी भगवान की करुणा और महती कृपा होती है, तब मनुष्य को सद्गुरु, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का दर्शन और सानिध्य मिलता है। अकोला में ऐसा नहीं कि यहाँ जो इतने हजारों लोग बैठे हैं सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और सच्चे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं। तो बिना गुरु की शक्ति, बिना गुरु की बुद्धि, बिना गुरु की संपत्ति कितना अनर्थ करती है, इसका इतिहास साक्षी है। इसलिए कहा भी है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम ना हो, स्नेह ना हो तो सगे संबंधी बेकार है। पॉकेट में पर्स तो है, लेकिन पर्स में पैसा नहीं है तो पॉकेट भी बेकार है। क्या फ़र्क पड़ता है 2000 का पर्स है कि 10,000 का कि 20,000 का? खाली पर्स लेके बाजार में घूम रहे हैं तो उस पर्स की कोई कीमत है क्या? बहुत बड़ा आलीशान महल बनवाया है, लेकिन कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, घर सूना पड़ा है। घर की आंगन की शोभा अतिथि से होती है। पॉकेट में पैसा नहीं है तो पॉकेट बेकार है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है, प्रेम और स्नेह ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पॉकेट में पर्स है पर पॉकेट में पैसे नहीं तो पॉकेट बेकार है। ऐसी जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है। जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। जीवन की सच्ची शुरुआत गुरु चरणों से ही होती है। इसलिए पहले विधान था कि पहले हमारी जो आयुष्य थी ना, तो प्रथम चरण हमारे आश्रम की व्यवस्था की ऋषि मुनियों ने। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि ब्रह्म शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य की संधि विच्छेद करें तो ब्रह्म धनचर्या, जो ब्रह्म में ही विचरण करे, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान। तो पहले गुरुकुलों में जो शिक्षा होती तो शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसको दीक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुलों में दीक्षा दे करके और फिर शिक्षा का आविर्भाव होता था। तो दीक्षा सहित शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें 25 वर्ष तक वो अपने आप को परिपक्व अवस्था तक ले जाते थे। सद्गुरु का जो तत्व है, ज्ञान है, वो आदि है, अनादि है। उस ज्ञान को पाकर नानक जी ने कहा, आद सच जुगात सच है भी सच, नानक हो से भी सच। जो पहले था अभी है और बाद में भी रहेगा। उन्हें सुमेरु पर्वत भी कैसे कहें, क्योंकि वह तो जड़ और कठोर है, जबकि सद्गुरु परम चैतन्य और अत्यंत कोमल होते हैं। उनके धैर्य और सहनशीलता की यदि पृथ्वी से तुलना करें तो कई बार भी पृथ्वी भी भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में क्रोध उगल देती है, लेकिन वे तो युग युगांत तक धैर्य धारण किए अपने शिष्यों को संवारने में लगे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का आविर्भाव, अवतार एक जन्म का नहीं होता, वो मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन भक्तों के कल्याणार्थ एक बार नहीं अनेक बार। और बापूजी का ये पहला अवतार नहीं है। हमारे बीच में बापूजी आए हैं इस रूप में, ये बापूजी का 17वां अवतार है। तो हर जन्म में हमारा शिष्य का और गुरु का नाता एक जन्म का नहीं होता, अनेक जन्मों तक। तो गुरु को अगर सूर्य की उपमा दें तो उसका प्रकाश भी मर्यादित है।
पर सतगुरु का ज्ञान प्रकाश अमर्यादित है, सीमांत और सर्वव्यापक है। सूर्य तो अभी यहाँ पे सूर्य उजाला दे रहा, लेकिन अमेरिका में अंधेरा है। सीमांत है, लेकिन सद्गुरु का ज्ञान सर्वव्यापक है। सद्गुरु को जल की उपमा दें तो वह भी प्रचंड ताप में सूखकर नष्ट हो जाता है, जबकि सद्गुरु का स्वरूप अनश्वर है, आत्म पिपासा मिटाने वाला है। सद्गुरु को अगर कल्पतरु कहें तो कल्प वृक्ष केवल इच्छाएं पूरी करता है, जबकि सद्गुरु इच्छाओं का अंत करके निर्विकल्प पद प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष में वो शक्ति है कि जो आप मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन सद्गुरु की उपमा कल्प वृक्ष से नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो मिटेगा, लेकिन सद्गुरु का जो ज्ञान है वो मिटने वाला नहीं है, वो शाश्वत है। सद्गुरु देंगे वो शाश्वत है, नश्वर नहीं है। सद्गुरु कृपा से मन बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है, तो स्वर्ग लोक, इंद्र का वैभव, ये सब कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, पर सद्गुरु कृपा से प्राप्त होने वाला सुफल कभी नष्ट नहीं होता। सब सृष्टि नाशवंत है, इसलिए उनके पदार्थों की उपमा सद्गुरु को कैसे दी जाए। अतः सद्गुरु का वर्णन करना ही असंभव है। इसलिए ये सब बात समर्थ रामदास जी ने कहा है दास बोध में। जो सद्गुरु की महिमा को जानते हैं वो नेति नेति वेद भी महिमा गा न सके इनकी पावन महिमा का, सरस्वती भी लिख न सके ऐसा यश है इनकी महिमा का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराज, सारे समुद्र की स्याही करके और गुरु की महिमा लिखूं तो भी वर्णन नहीं होता। उनकी महिमा अपार है, लेकिन साधक भक्त अपनी जिह्वा से गुरु की महिमा गा करके अपनी जिह्वा को पावन कर लेता है।